मज़ेदार सी मोटे मसालों की यानी कुटे हुए मसालों की चटपटी सी आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया। नॉन स्टिक आप कढ़ाई यूज़ करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। अगर आप नॉन स्टिक नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी आलू की कतलियाँ जल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक बड़ा फ्राई पैन ले लिया, उसमें थोड़ा बहुत ऑयल ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 चुटकी साबुत ज़ीरा और 2 से 3 चुटकी दरदरा कुटा हुआ साबुत हरा धनिया, साथ ही मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद सूखे हुए कड़ी पत्ते और 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, इसको मिक्स करें और आपने इसको तकरीबन 10 से 20 सेकंड भून लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू की कतलियाँ ऐड कर दी। आलू की कतलियाँ जो आप ऐड करेंगे उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, इतना मोटा आपने आलू की कतलियों को रखना है। ये आपकी आलू की कतलियों का साइज़ होना चाहिए। इसको डाल के आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इसको इस तेल के अंदर भूनना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, जब तक इस पर थोड़ा सा डार्क सा ब्राउन कलर ना आ जाए। शुरू वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि आप इसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई लिएगा। वो इसलिए कि अगर हम नॉन स्टिक नहीं लेंगे तो हमारी आलू की कतलियाँ जो हैं जल जाएंगी, क्योंकि हमने इसकी बुनाई ज़्यादा करनी है। और हम जो बुनाई ज़्यादा करेंगे तो उससे ये होगा कि जो हमने मोटे मसाले ऐड किए हैं इन मसालों का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हमारी आलू की कतलियों में आ जाएगा और हमारी आलू की कतलियाँ जो है अच्छी तरीके से भुन भी जाएंगी और गल भी जाएंगी। फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हाफ टेबल स्पून नमक और इस तरीके से हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करना है, फिर इसको भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट भुनते हुए हो चुके हैं और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिनको चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, वो भी ऐड कर दिया और साथ ही मैं इस पर ऐड करूँ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। फिर आपने मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है तकरीबन आधा कप दही फेंटा हुआ। दही ऐड करेंगे, इससे इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और इसमें एक ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला टेक्सचर आ जाएगा। मिक्स करना है और इसको 1 से 2 मिनट और भून लेना है। इन कतलियों को बनाने में सारा जो काम है बुनाई का है। उसके बाद आपने क्या करना है, भूनने के बाद आपने इसको ढक के रख देना है तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट, ताकि हमारी आलू की कतलियाँ जो है अच्छे तरीके से गल जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी आलू की कतलियाँ बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आखिर में आकर सबसे लास्ट में 1 टेबल स्पून इसमें आपने सिरका ऐड कर देना है। सिरका ऐड करने से ये होगा कि इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा और खट्टा मीठा और चटपटे की तरफ इसका टेस्ट चला जाएगा। क्योंकि स्पाइसी तो हमने चटपटी बनाई है लेकिन खट्टा मीठा भी हम टेस्ट इसमें देना चाहते हैं, तो हमने क्या किया है, सिरका ऐड कर दिया। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लीमू का रस भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और भून लेना है। 1 मिनट हो चुका है और हमारी आलू की कतलियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी हैं। इसके अंदर मैंने टमाटर भी नहीं डाला और इसके अंदर मैंने धनिया पुदीना और इसी तरीके साबुत मिर्चें भी नहीं डाली। बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं और मैं तकरीबन 10 से 12 किस्म की आलू की कतलियाँ बनाता हूँ। ये जो आपको रेसिपी दे रहा हूँ ये तकरीबन 4थी या 5वीं रेसिपी है, मुझे याद नहीं है, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको 10 से 12 किस्म की जो मुझे आलू की कतलियाँ बनाना आती है सबकी रेसिपी आपको बारी बारी दूंगा। ये भी बहुत टेस्टफुल बनती है, आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इसका लुक ही देखें कितना ही ज़बरदस्त और कितना यमी लग रहा है। बहुत ही आसानी के साथ तकरीबन हमें इसको बनाने में 7 से 8 मिनट लगते हैं और हमारी मज़ेदार सी चटपटी आलू की कतलियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। आप इसका लुक देखें, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़े की बनती है। अब अपने चूल्हे को बंद कर लेना है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, प्लेट में निकालने के बाद इसका ये मज़ेदार सा लुक आया है और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आलू की कतलियाँ बनती हैं। मैं कहता हूँ कि इससे पहले आपने इस तरह की आलू की कतलियाँ नहीं खाई होंगी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करेगा। 5 अदद आलू ले लिए, यानी ये आलू जो है तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा हैं, 700 या 800 ग्राम आलू हैं। इनको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से धोकर छील लेना है। और यहाँ मैंने ले लिया 2 दरमियाने अदद के प्याज, उनको मैंने स्लाइस काट लिया और साथ ही मैंने 2 दरमियाने अदद के टमाटर ले लिए, उनको भी मैंने पेस्ट बना लिया और 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और जो मसाले हम शामिल करेंगे वो तमाम मसाले इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले मैंने हस्बे ज़ायका यानी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने लिया है देगी मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने लिया है हल्दी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने लिया है पीसी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने लिया है गरम मसाला। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने लिया है पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लिया है कुटी लाल मिर्च। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने आलूओं को इस शेप में काट लेना है, ज़्यादा पतले भी ना हो ज़्यादा मोटे भी ना हो, बल्कि दरमियानी इनकी मोटाई हो।
इस तरह आपने आलूओं को इस शेप में काट लेना है। जब तमाम आलू कट गए, ये देखिए तमाम आलू हमारे कट चुके हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली और उस कढ़ाई के अंदर 1.5 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया और ऑयल गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हमने प्याज को शामिल कर देना है और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर आकर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और फिर थोड़ी देर तक भूनना है ताकि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 30 से 40 सेकंड भुनने के बाद फिर अब यहाँ पर आपने तमाम मसालों को ऐड कर देना है और फिर इसको 30 से 40 सेकंड तक भुनना है ताकि इन मसालों का जो भी कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और कढ़ाई के साथ चिपकने भी लगे हैं। तो अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर के पेस्ट को शामिल कर देना है और उसको शामिल करके 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पे ही पकाना है और 3 या 4 अदद यहाँ पर आपने मिर्चें भी शामिल कर देनी है और थोड़ा सा भूनना है। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर आकर जो हमने आलूओं को काटा था स्लाइस की शक्ल में वो आलूओं को ऐड कर देंगे और ऐड करके हल्के हाथ से इसको 3 से 4 मिनट तक भूनना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आकर आपने हाफ कप इसके अंदर पानी शामिल कर देना है ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाए और इसको थोड़ी देर तक ढक कर रख देना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमारे आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं, अच्छे तरीके से हमारे आलू पक चुके हैं। अब आपने यहाँ पर आकर 1.5 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल कर देना है और इसको फिर 1 से 1.5 मिनट तक आपने भूनना है। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं तो लीजिए हमारे खट्टे और मीठे मज़ेदार आलू रेडी हो चुके हैं। अब इसको आप किसी बर्तन में या किसी प्लेट में निकाल लें और गार्निश के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और ये हमारे तैयार हैं भुने हुए खट्टे मीठे आलू। ये रेसिपी आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें बहुत ही लजीज और बहुत ही ये चटपटे आलू बनते हैं। अब इसका मसाला देखें कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं कि मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। यहाँ मैंने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया और उसके अंदर तकरीबन 3 दरमियाने अदद के चमचे ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को थोड़ा बहुत गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब आलू थे जिनको अच्छी तरीके से छील के इस तरह दरमियाने साइज़ के अंदर, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, आलू की कतलियों का शेप दे दिया। और आपने क्या करना है, ऑयल ज़्यादा लेना है और आलू की कतली को ऐड करके ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। फ्राई करने से ये होगा कि हमारे जो आलू की कतलियाँ होंगी वो 70 to 80% तक गल जाएंगी। ये देखें हमारे आलू अच्छे तरीके से 80% तक गल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन तमाम आलू को निकाल के अलग से बर्तन में रख देना है और जो बकिया तेल बचे वो तेल हमने ज़्यादा लिया था तो आप उसमें से तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने ऑयल छोड़ देना है और बाकी ऑयल आपने निकाल के अलग बर्तन में रख देना है। ये देखें मैंने थोड़ा बहुत ऑयल छोड़ा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि हमारी कतलियों के अंदर भी थोड़ा बहुत ऑयल होगा। अब क्या करना है, उसी ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पर 2 लाल मिर्ची ऐड कर दी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और फ्राई करके आपने इसको बिल्कुल चॉप कर लेना है छुरी की मदद से। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तेल वही है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही 2 चुटकी हींग, पिसी हुई हींग। अगर आपके पास हींग ना हो तो कोई बात नहीं, 20 से 25 सेकंड इसको भून लें। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए 2 दरमियाने के टमाटर जिनको बिल्कुल चॉप करा हुआ था, ऐड कर दें और इसको अच्छी तरीके से भूनें। और हमने टमाटर को
गला लेना है। ये देखें 1 से 1.5 मिनट लगा, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले हाफ टेबल स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के एतबार से नमक रख सकते हैं, और साथ ही हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम इसको चटपटा सा बनाएंगे, और साथ ही हाफ टेबल स्पून हल्दी। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 1 टेबल स्पून पानी शामिल करके अच्छे तरीके से इसके मसाले को भून लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगे, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून के करीब इमली का पानी। इमली का पानी डालने के बाद मिक्स करना है। 1 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तमाम आलू की कतलियाँ जिनको मैंने निकाल के रखा था। आलू की कतलियाँ ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगा कुछ हरा धनिया, और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई, और साथ ही लाल मिर्च जिसको मैंने भूना था, चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हल्के हाथ से, ताकि हमारी आलू की कतलियाँ टूटे ना और तमाम मसाला हमारी आलू की कतलियों में रच बस जाए। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारी आलू की कतलियों पे मसाला लग चुका है और ज़बरदस्त सी हमारी आलू की कतलियाँ लग रही हैं। अब आपने क्या करना है, हाफ ढक्कन रख के इसको ढक के रख देना है, ताकि मिर्चें और हरा धनिया जो ऐड किया है उसकी खुशबू हमारी आलू की कतलियों में आ जाए। हाफ ढक्कन रख के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 1 से 1.5 मिनट आपने पकने देना है। ये देखें 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और हमारी मज़ेदार आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है, एक दफ़ा इस तरीके से हिला लेना है, और ये देखें इसका लुक कितनी ज़बरदस्त स्पाइसी इमली और टमाटर के मसाले वाली ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब इसका लुक देखें, कढ़ाई में ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो आप सोचें जब खाएंगे तो टेस्ट में कितनी ज़बरदस्त होंगी। मैं चमचा हिला के भी आपको दिखाता हूँ इसके मसाले को, कितनी जूसी हमारी आलू की कतलियाँ हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। मैं प्लेट में निकालने के बाद भी इसका लुक आपको दिखाऊं, ताकि आप इसके मसाले को और अच्छे तरीके से देख सकें। ये देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया, और आप इसका लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार यम्मी जूसी जूसी हमारी आलू की कतलियाँ लग रही हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा यानी कि 700 ग्राम के करीब आलू ले लिए थे। उनको अच्छे तरीके से धो के इस तरह शेप में काट लिया था। ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा, बल्कि तकरीबन दरमियानी इसकी मोटाई रखनी है। और इस तरह आपने काट के धो के इसके पानी को खुश्क करके आपने एक बर्तन में रख लेना है। फिर मैंने यहाँ पर एक बड़े अदद की कढ़ाई ले ली और 2 दरमियाने चमचे बड़े वाले ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को थोड़ा बहुत गर्म होने देंगे, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्च थी जिसको मैंने सुखा लिया था धूप के ऊपर, वो आपने ऐड कर देनी है। सूखी हुई बाजार से मिल जाती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ताज़ा मिर्चों को भी धूप में 1 दिन के लिए आप धूप में रख दें। अगले दिन ये इस तरह की लाल और खुश्क हो जाएंगी। तो आपने 6 से 7 मिर्चें ऐड कर देनी है और इसको तकरीबन 40 से 50 सेकंड भून लेना है। 40 से 50 सेकंड हो चुके हैं। अब आपने इन मिर्चों को निकाल के किसी बर्तन में रख देना है। अब जो हमारा बकिया तेल बचा है उसके अंदर मैंने कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें से यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन की डलियाँ थी उसको चॉप कर लिया, और 3 से 4 हरी मिर्च थी उसको चॉप कर लिया, और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। ये तीनों चीज़ें आपने उस बचे हुए तेल में शामिल कर देनी है, और इसको तकरीबन 40 से 50 सेकंड भून लेना है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर हमारे तेल के अंदर शामिल हो जाए। 40 से 50 सेकंड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर तमाम आलू की कतलियाँ शामिल कर देंगे, और कतलियाँ शामिल करके आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर चमचा चलाते हुए पकाना है। आप याद रखिएगा कि जब आप इसको डालेंगे कतलियों को, तो आपने चमचा हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से, वरना ये नीचे आलू जो होंगे हमारे चिपक जाएंगे। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट होगा इसको भूनते हुए। अब मैंने जो लाल मिर्चों को कड़काया था उसको मैंने चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक बारीक, वो आपने ऐड कर देना है, और फिर आपने 1 से 2 मिनट इसके साथ भूनना है, ताकि इन मिर्चों का फ्लेवर भी हमारे आलू की कतलियों में और तेल में शामिल हो जाए। ये देखें 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 3 बड़े अदद के टमाटर थे उसका पेस्ट बना लिया था, 4 से 5 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, वो आपने ऐड कर देना है और आलूओं को मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून नमक और 2 चुटकी पिसी लाल मिर्च। मिर्च जो है हम कम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने जो शुरू में साबुत सूखी मिर्चों को कड़काया था वो भी हमने ऐड की है, इसलिए हम इसमें कुटी और पिसी मिर्च जो ऐड करेंगे वो कम ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दी, और 2 से 3 चुटकी कुटी लाल मिर्च, और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। ये 3 से 4 मसाले आपने ऐड करने हैं और 1 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है।
ये देखें 1 मिनट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर आकर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हाफ ढक्कन रख कर ढक देंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि जो हमारे आलू का कच्चापन है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो हमने पानी शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। अब आपने इसकी तेज़ आंच के ऊपर 1 मिनट भुनाई करनी है, ताकि हमारा जो आलू हो उसकी जो हमने मसाला रखा है वो अच्छे तरीके से आलूओं पे चिपक जाए, बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाए। बस 1 मिनट भुनाई करें। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया और मिक्स करें। अब चूल्हे को बंद कर दें। हमारी मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार मसालेदार आलू की कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल आसानी के साथ और नए तरीके के साथ हमने इसको बनाया है। आप इसकी लुक ही को देखें कि कितना ज़बरदस्त इसका लुक लग रहा है, कितनी स्पाइसी और कितनी मसालेदार हमारी ये बन के रेडी हुई हैं। चले मैं इसको एक प्लेट में निकालता हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें बहुत ही इस वक्त प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आलू की कतलियाँ बन के तैयार हुई हैं, जो कि हर किसी की पसंदीदा होती हैं। बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, जो भी हों, हर किसी की पसंदीदा होती हैं। वैसे आप लोग भी मेरी तरह गोश्त खा के थक गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कोई सब्ज़ी की रेसिपी दे दी जाए। तो इसलिए हमने आज मज़ेदार सी चटपटी आलू की कतलियाँ बनाई हैं। ये बहुत आसान होती हैं और हर घर में बनती हैं और आसानी के साथ बन जाती हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरे तरीके पर। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।